देवउठनी एकादशी। देवउठनी एकादशी जो है इस बार 1 नवंबर 2025 को 9:12 से प्रारंभ हो रही है और 2 नवंबर को शाम 7:32 पर समाप्त होगी। जिन्हें व्रत रखना है वो अगर उदया तिथि मानते हैं तो फिर 2 नवंबर को रखें। वैष्णव 2 नवंबर को ही व्रत रखेंगे और जो 1 नवंबर को व्रत रखेंगे वो 2 को पारण करेंगे। ऐसे में सामान्य गृहस्थ लोग 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे और वैष्णव संप्रदाय के लोग 2 नवंबर को व्रत रखेंगे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ती है उसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसमें भगवान विष्णु जी का तुलसी जी के साथ विवाह माना जाता है। इस व्रत की कथा ये है कि इस दिन व्रती देवउठनी एकादशी की व्रत रखते हैं और ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और श्रद्धा भाव से अगर व्रत रखा जाए तो मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप करें। ओम अम वासुदेवाय नमः। ओम आम संकर्षणाय नमः। ओम अम प्रद्युम्नाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णवे नमः। ओम हूम विष्णवे नमः। आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भगवान विष्णु जी की आरती कर सकते हैं और इस दिन माता तुलसी के आगे चौखट पर दिया जलाया जाता है और हर जगह दिया से जगमग किया जाता है। साथ ही पटाखे भी छुड़ाए जाते हैं और माता की विवाह की जाती है। इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। साथ ही माता तुलसी को पूरे 16 श्रृंगार समर्पित किए जाते हैं और उनके विवाह के गीत गाए जाते हैं। इस पूजा को करने से घर में राजयोग की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। घर पे जल्दी स्नान ध्यान करके पूजा स्थल को स्वच्छ और साफ कर लें। पीले वस्त्र से धारण कर लें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाकर गंगा जल, फूल, चावल और तुलसी दल अर्पित करें और इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। भगवान को खीर, मिश्री, फल चढ़ाएं। देवउठनी एकादशी पे इस मंत्र का जाप करें। उठो देव हरि चौमास ब्यो गया, निद्रा त्यागो प्रभु जगत कल्याण करो। इस दिन भगवान विष्णु अपनी निद्रा पूरी करते हैं, योग निद्रा से बाहर आते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं और दुख दारिद्र्य दूर करते हैं। भगवान को भोग के लिए खीर, दूध, चावल, मिश्री से बनी खीर भगवान विष्णु को अति प्रिय है। पंजीरी ये सूजी का हलवा, घी में भुनी सूजी, मिश्री व सूखे मेवों के साथ में मिश्री और दूध शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए मुख्य प्रसाद में शामिल रहते हैं। फल केला, सेब, नारियल या आंवला, मौसमी फल अर्पित करें। तुलसी दल बिना विष्णु पूजा अधूरी है। खास करके देवउठनी एकादशी, इसमें तुलसी पत्र ज़रूर रखें। कथा ये है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने माता तुलसी के साथ विवाह किया था। फिर तुलसी जी ने उन्हें श्राप दे दिया था
तुलसी जो पूर्व जन्म में राधा थी और उनका शंखचूड़ यानी कि पिछले जन्म में श्री दामा से विवाह हुआ था, इस जन्म में यह माता महालक्ष्मी की ही अवतरित है और उन्होंने ही वर प्राप्त की थी कि वर के रूप में, पति के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें प्राप्त हो। भगवान कृष्ण जो राधा रूप में वो नहीं कर पाए थे विवाह, तो उन्होंने इस वक्त उनसे विवाह किया था। ऐसे में उन्होंने शाप दे दिया था, वो पत्थर के हो गए थे और इस वजह से सारी सृष्टि में त्राही त्राही मच गई थी। तब उन्होंने, माता तुलसी ने सभी देवी देवताओं के आग्रह पर उन्हें वापस से उन्हें पुनर्रूप में कहा था और भगवान विष्णु ने आशीर्वाद रूप में उन्हें तुलसी वृक्ष बनने का आशीर्वाद दिया था और वह शालिग्राम हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद राजा बलि के जो सेवक बनते हैं, उसके बाद आज निद्रा से वापस आते हैं। उसके बाद वह अधर्म का नाश करते हैं, दुख दारिद्र्य का नाश करते हैं। भगवान विष्णु सृष्टि संचालन शुरू कर देते हैं और देवउठनी एकादशी से माना जाता है उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में तुलसी विवाह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और तुलसी जी का कन्यादान भी किया जाता है। ऐसा करने से पुण्य प्राप्त होता है और भाग्य चमकता है। विष्णु भगवान के साथ सभी शुभ कार्यों की शुरुआत आज से शुरू हो जाएगी। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ होना शुरू हो जाते हैं। इस दिन तुलसी के साथ में शालिग्राम की पूजा का बहुत महत्व है और इसके बाद गंगा जल ज़रूर रखें, गोबर से सुमेरु बनाएं, भगवान विष्णु के पद चरण चिन्ह बनाएं, चंदन, अक्षत, फूल, फल, धूप, दीप, मिठाई आदि समर्पित करें, मौसमी फल समर्पित करें। अब दान सामग्री इकट्ठा करें, अनाज वस्त्र अलग रखें और दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की आरती करें और शंख घंटी बजाते हुए उठो देवो बैठो देवा मंत्र का उच्चारण करें, जिससे सभी देवता जागृत हो जाते हैं। पंचामृत का भोग लगाएं। अगर आप व्रत रखते हैं तो तिथि के अगले दिन आप पारण करते समय ब्राह्मण को दान कर दें। इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय या ओम विष्णवे नमः या विष्णु गायत्री मंत्र ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् या शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानुगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इसके बाद विष्णु जी की आरती करें, तुलसी जी की आरती करें, तुलसी विवाह गीत गाएं, पूजा संपन्न करें। भगवान श्री हरि को मौसमी फल में पीली मिठाई, गन्ना, सिंघाड़ा, शुद्ध जल का भोग, घी के दीपक ज़रूर जलाएं, पीला पुष्प, चंदन, तुलसी, पुष्पमाला ज़रूर समर्पित करें। विष्णु चालीसा या देव उठनी एकादशी व्रत कथा का ज़रूर पाठ करें। श्री हरि स्तुति और विष्णु मंत्रों का विशेष फलदायी और पुण्यदायी माना जाता है। किसी भी भूल चूक की कमी के लिए क्षमा याचना कर लें। देव उठनी एकादशी पे इन मंत्रों का जाप 11, 21 या 108 बार ज़रूर करें।
मंत्र है, उठो देव देवकी नंदन, उठो गोविंद माधव, कार्तिक मास पवित्र हो, जगत में सुख शांति प्रवाह। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। या शयनोत्थान समये यः स्मरेत् मां जनार्दनम तस्य दुखानि नश्यन्ति सुप्रभातम शुभम भवेत्। इस मंत्र का जाप करें। देवी एकादशी पे ये कार्य कभी बिल्कुल मत करें। इस दिन चावल खाना पूरी तरह वर्जित माना गया है। मांसाहार या तामसिक गुणों वाली चीज़ों का सेवन करने से भी बचें। जिन लोगों ने एकादशी का व्रत रखा है वे लकड़ी के दातून या पेस्ट से दांत साफ ना करें, क्योंकि इस दिन किसी पेड़ पौधों के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी तोड़ने से बचें, क्योंकि तुलसी विष्णु की प्रिया है। भोग लगाने के लिए पहले ही तुलसी तोड़ लें, लेकिन अर्पित की गई तुलसी स्वयं ग्रहण ना करें। व्रत रखने वाले भूल से भी गोभी, गाजर, शलगम, पालक, कुल्फा का साग आदि सेवन ना करें। इस दिन तुलसी ज़रूर शामिल करें प्रसाद में। और देवउठनी एकादशी के दिन आप अन्न, गुड़, वस्त्र, मौसमी फल, गन्ना, सिंघाड़ा, शकरकंद, आंवला आदि का दान कर सकते हैं, जो काफ़ी शुभ माना गया है। इसके साथ ही पीले रंग के वस्त्रों का दान करना अति शुभ माना गया है। हल्दी दान करना अति शुभ माना गया है। इसके बाद इस दिन किए गए दान साधक को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन तुलसी बिल्कुल मत तोड़ें। घर में सुख शांति के लिए देवउठनी एकादशी के दिन दीप प्रज्वलित करें। इससे घर में सकारात्मकता आती है, दाम्पत्य जीवन मधुर रहता है। इस दिन 16 श्रृंगार भी करना चाहिए और किसी विवाहित स्त्री को या किसी महिला को 16 श्रृंगार का सामान भेंट करें। करियर में अगर रुकावट आ रही है तो देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का दूध से अभिषेक करें। साथ ही वैदिक मंत्रों का जाप करें। मनचाही तरक्की चाहते हैं तो भगवान विष्णु को केसर मिले दूध से स्नान कराएं। और मान्यता है कि यह उपाय करियर और कारोबार में आ रही बाधाओं को दूर करता है, जिससे दोनों ही क्षेत्र में मनचाही सफलता प्राप्त होती है। इस दिन तुलसी पत्र का एक ऐसा उपाय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। विष्णु प्रिया तुलसी को कहा जाता है और पूजा में, श्रीहरि जी की पूजा में तुलसी पत्र ज़रूर दें। ऐसा करने से तोड़े नहीं, तोड़ना उस दिन वर्जित है, इसलिए पहले ही तोड़ के रख लें। और पूजन में भगवान विष्णु को तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते का भोग लगाएं। अगर आर्थिक दिक्कत आ रही है तो ऐसे में देवी महालक्ष्मी की कृपा मिल जाती है भगवान विष्णु की पूजा करने से। तुलसी की पौधा की पूजा करें विधि विधान से, उन्हें कुमकुम और 16 श्रृंगार समर्पित करें, दीप जलाएं, घी का दीप जलाएं। ऐसे से धन वृद्धि बढ़ती है। लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के उपाय: तुलसी दल की पूजा करने के बाद, घी का दीपक जलाने के बाद जोड़े में 5 या 7 परिक्रमा लगाएं। अपने विवाहित हैं तो, और नहीं तो अकेले ही 5 या 7 परिक्रमा ज़रूर लगाएं। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ ज़रूर करें। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और नदी में, सरोवर में दीप दान कर सकते हैं। भगवान विष्णु को 5 पीपल के पत्ते अर्पित करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। पीपल में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव का वास होता है।